गाइस, वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की जो अभी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कभी मैं कभी तुम। एंड ऑनेस्टली दिस हाइप इज़ ऑल फॉर द राइट रीजंस, क्योंकि इस ड्रामे में स्टोरी भी ज़बरदस्त है और एक्टिंग भी ऑन पॉइंट है। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। ओके, सो कभी मैं कभी तुम की स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू ब्रदर्स। एक है मुस्तफ़ा जो फ़हद मुस्तफ़ा प्ले कर रहे हैं, और दूसरा है अदील प्लेड बाय इमाद इरफानी जो थोड़ा ईवल साइड पे है। बट ऑनेस्टली द रियल स्टार ऑफ द शो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्तफ़ा एंड हिज वाइफ शर्जीना, ब्रिलियंटली प्लेड बाय हानिया आमिर। शर्जीना इज़ द काइंड ऑफ वाइफ जो हर हस्बैंड चाहता है। शी इज़ अंडरस्टैंडिंग, लो मेंटेनेंस, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शी लव्स हर इन लॉज लाइक हर ओन फैमिली। हर चीज़ में वो सपोर्टिव है। एंड मुस्तफ़ा, वेल लेट्स जस्ट से ही इज़ अ बिट ऑफ अ केयरलेस गाय इन द बिगिनिंग। ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेता। ही डिडंट कंप्लीट हिज एजुकेशन, डजंट वर्क, और उसका एटीट्यूड भी थोड़ा रिलैक्स्ड है। शर्जीना वो लड़की है जिसमें हर खूबी मौजूद है। वो ना सिर्फ किचन में महारत रखती है बल्कि घर का ख्याल भी बखूबी रखती है। अपने शौहर की देखभाल करना, काम करना और साथ साथ बुक्स पढ़ना, सब कुछ इतनी खूबी से करती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। वो इतनी समझदार और मोहब्बत करने वाली है कि जब हालात उनके ख़िलाफ़ भी हों तो वो मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ती। उसने कभी अपने शौहर के बारे में किसी के सामने, हत्ता कि अपने वालिदैन के सामने भी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करती है और उसकी ख़ामियों को छुपा कर रखती है। भरोसा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को बदलने पर मजबूर कर देता है और वो ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले लेना शुरू कर देता है। शर्जीना को नाजरीन दिलो जान से पसंद करते हैं और उसका वार्डरोब उसके किरदार को खूबसूरती से पेश करता है। ख़ास तौर पर वो मौक़े जब उसने मुस्तफ़ा की टी शर्ट पहनी, वो लम्हे बहुत ही रिलेटेबल थे। वो हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखती है, और जब उन्हें सब कुछ दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ा तो उसने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपने शौहर के साथ मिलकर ज़िंदगी को नए सिरे से बनाने में लग गई। हानिया की एक्टिंग ट्रूली ब्रिलियंट थी। जब उसे शादी के दिन पैनिक अटैक होता है, उस सीन में उसका इमोशनल रेंज देखने वाला था। शादी मुस्तफ़ा के साथ बिना एक दूसरे को प्रॉपरली जाने हो गई थी, और अचानक उसे रियलाइजेशन होती है कि उसने क्या कर लिया है। वो शॉक में जाती है, ये सोचकर कि वो कैसे पूरी ज़िंदगी इस आदमी के साथ गुजारेगी जिसे वो जानती भी नहीं है। उसमें उसके एक्सप्रेशंस और एक्टिंग ने सब कुछ इतना रियल फ़ील करवाया, जैसे वो डर और कन्फ्यूजन रियल हो। मुझे उस सीन में हानिया की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। इतना इंटेंस मोमेंट था और उसने उसे परफेक्टली पोर्ट्रे किया। मुस्तफ़ा एक ऐसा शौहर है जो निहायत लविंग और केयरिंग है, और साथ ही साथ एक ब्रिलियंट इंसान भी है। दुख की बात यह है कि उसकी फ़ैमिली कभी उसकी सलाहियतों पर यकीन नहीं करती थी। वो बहुत डाउन टू अर्थ है, और मुझे उसका केयर फ्री रवैया बहुत पसंद है। कई बार वो अपने वालदैन और शर्जीना के वालदैन से मायूस होता है, क्योंकि वो बार बार यही कहते हैं कि मुस्तफ़ा एक लूज़र है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत ही समझदार और केयरिंग बंदा है। मुझे मुस्तफ़ा की मोटरसाइकिल भी बहुत पसंद आई। स्टार्ट की एपिसोड्स में जब वो शर्जीना के लिए छोटी छोटी चीज़ें लाता है, जैसे कि एक रात वो चुपके से उसके लिए बर्गर ले आया क्योंकि शर्जीना ने डिनर ठीक से नहीं किया था। ये वो छोटी बातें हैं जो हर लड़की को पसंद आती हैं। ये स्मॉल जेस्चर्स वाकई किसी भी रिलेशनशिप में बहुत अहम होते हैं। और वो दिन जब मुस्तफ़ा ने अपनी बारात पर जॉगर्स पहने थे, वो तो एक क्लासिक मोमेंट था। इट वॉज सो कूल एंड रिलेटेबल। ये चीज़ें मुस्तफ़ा को एक यूनिक कैरेक्टर बनाती हैं, जिससे ऑडियंस वाकई कनेक्ट करती है। द थिंग अबाउट मुस्तफ़ा इज़ डिस्पाइट ऑल हिज फ्लॉज ही इज़ रियली स्मार्ट। इट्स जस्ट कि किसी ने कभी उस पर बिलीव ही नहीं किया होता, एक्सेप्ट शर्जीना। शी इज़ द ओनली वन जो उसके पोटेंशियल को समझती है, इवन when नो वन एल्स डज। Later episodes में मुस्तफ़ा finally finds work, or not just any work, but he actually starts making good money. ये twist in the story बहुत interesting है because मुस्तफ़ा proves everyone wrong. जो लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, he shows them कि जब वो serious होता है, he can achieve a lot. But all this success comes because of Sharjina's faith in him.
वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस ड्रामा इज़ कि रिलेशनशिप्स बहुत रियल और हार्ट वार्मिंग वे में दिखाए गए हैं। शर्जीना और मुस्तफ़ा की बॉन्डिंग डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स इज़ द इमोशनल बैकबोन ऑफ दिस ड्रामा। जब मुस्तफ़ा सक्सेसफुल होता है, आपको समझ में आता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव वुमन। इट्स ब्यूटिफुली शोन। ड्रामे का बैलेंस बहुत अच्छा है। एक तरफ आपको ईवल ब्रदर की प्लॉटिंग और टेंशन मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना की स्वीट मोमेंट्स, देयर अप्स एंड डाउन्स, इट कीप्स यू हुक्ड। ये ड्रामा ना सिर्फ फैमिली डायनामिक्स को हाईलाइट करता है बल्कि आपको लाइफ लेसन्स भी देता है, लाइक बिलीविंग इन पीपल, गिविंग देम अ चांस, और किस तरह के लव और सपोर्ट से ज़िंदगी बदल सकती है। जितना हाइप कभी मैं कभी तुमको मिल रहा है, इट्स टोटली डिज़र्व्ड। स्टोरी लाइन फ्रेश है, एक्टिंग फिनोमिनल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इट्स रिलेटेबल। हर फैमिली में आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करते बिकॉज लोग उन पे बिलीव नहीं करते हैं, बट वन समवन क्लोज टू यू बिलीव्स इन यू, इट कैन चेंज एवरीथिंग। फ़हद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस डिज़र्व्स अ स्पेशल शाउट आउट। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर इनिशियली थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, बट एज द स्टोरी अनफोल्ड्स आपको समझ में आता है कि वो इतना लेयर्ड कैरेक्टर है। हानिया आमिर भी अपने सॉफ्ट और केयरिंग रोल में परफेक्शन दिखा रही हैं। हर पोर्ट्रेयल ऑफ शर्जीना इज़ सो रियल कि आपको जेन्युइनली उसका कैरेक्टर पसंद आता है। और जो बात कभी मैं कभी तुमको स्टैंड आउट बनाती है इज़ हाउ द स्टोरी डजंट जस्ट फोकस ऑन रोमांटिक ड्रामा। ये एक कंप्लीट पैकेज है। फैमिली वैल्यूज़, स्ट्रगल्स, पर्सनल ग्रोथ, सब कुछ ब्यूटिफुली वीव किया गया है। यू आर इन्वेस्टेड इन ईच कैरेक्टर्स जर्नी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईवल ब्रदर अदील। अदील का किरदार वाकई ही बहुत नेगेटिव और मैनिपुलेटिव तरीके से दिखाया गया है। आखिरी एपिसोड में उसने अपने वालिद का घर बेचकर उन्हें मैनिपुलेट किया और रुबाब के घर ले आया। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि अदील बहुत ही मटीरियलिस्टिक है। उसने रुबाब से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, और अब ना सिर्फ उसको धोखा दे रहा है बल्कि रुबाब के बिज़नेस से पैसे भी चुरा रहा है। अदील का ये ग्रीडी और सेल्फिश एटीट्यूड हमेशा से उसकी पहचान रही है। अदील इज़ ऑल्सो वेरी सेल्फिश एंड ओनली थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ एंड नो वन एल्स। मुझे यकीन है कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इसमें तमाम लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लेसन होगा। अदील इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली जेलस ऑफ शर्जीना एंड मुस्तफ़ा। जब वो उन दोनों को साथ देखता है तो उसके एक्सप्रेशन से साफ जेलसी दिखाई देती है। हालांकि उसने खुद ही शर्जीना को स्टार्ट में डंप किया था, और अब वो उसे अपने भाई के साथ देखकर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ही वॉन्ट्स देम टू फाइट एंड इवेंचुअली ब्रेक अप। अब रुबाब की बात करते हैं जो नईमा बट ने पोर्ट्रे किया है। रुबाब एक ट्रू बॉस लेडी है जो अपने वालिद का बिज़नेस कराची में चलाती है और पूरे एम्पायर को खुद हैंडल करती है। बहुत कट थ्रोट और स्टबर्न है, किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन जब किसी पर भरोसा कर लेती है तो फिर पूरी तरह से उसका साथ देती है। शुरू के एपिसोड्स में देखने को मिलता है कि वो हमेशा अदील को अपने वालिद के सामने डिफ़ेंड करती है, जबकि उसके वालिद को ये पसंद नहीं था कि वो एक मिडिल क्लास आदमी से शादी कर रही है। एक्टिंग की बात करें तो नईमा बट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वार्डरोब बिल्कुल ऑन पॉइंट नहीं थी। रुबाब का लुक इतना रिच नहीं लग रहा जितना होना चाहिए था। उसका कंट्रोलिंग और डिमांडिंग नेचर बहुत प्रोमिनेंट है, और एक नेगेटिव साइड भी है जहां उसका एग्रेसिव और रिवेंज टेकिंग नेचर सामने आता है। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स रुबाब के लगे, जहाँ वो प्लानिंग और प्लॉटिंग करती है शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकालने के लिए। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, एवरीबडी लव्ड हर परफॉर्मेंस एज रुबाब। नाउ लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन टू रुबाब्स कैरेक्टर इन द अपकमिंग एपिसोड्स। सिद्रा का किरदार जो माया ने प्ले किया है थोड़ा अजीब लगता है। सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टर प्रोफाइल से मैच नहीं करती। उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी ओवर लगते हैं और बहुत दफ़ा ओवर एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन
इस सब के बावजूद वो अपनी फ़ैमिली से प्यार करती है जैसे हर लड़की करती है। उसको लगता है कि मुस्तफ़ा बिल्कुल इनोसेंट है और इस पॉइंट पे वो अपने भाई के साथ खड़ी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो उसका हस्बैंड है। ही इज़ सच अ ग्रीन फ्लैग। बहुत केयरिंग और लविंग शख्स है जो सिद्रा का हर वक्त ख्याल रखता है। बुशरा अंसारी का किरदार शगुफ्ता एक टिपिकल सास है। वो हमेशा अपने उस बेटे के लिए बायस्ड रहती हैं जो ज़्यादा पैसे कमाता है और उनका ज़्यादा ख्याल रखता है। मुझे उनका रूड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया शर्जीना के लिए, जबकि शर्जीना ने हमेशा हर चीज़ का ख्याल रखा। शगुफ्ता को रुबाब शर्जीना से ज़्यादा पसंद है, सिर्फ रुबाब के पैसे की वजह से, जो ये दिखाता है कि पैसा वाकई इज़्ज़त लाता है, चाहे हम इस बात को कितना भी डिनाई करें। ये बहुत अनोइंग बात है कि लोगों का रवैया अमीर लोगों के लिए कैसे बदल जाता है। शगुफ्ता के बहुत से सीन्स में मुझे उससे नफ़रत हुई जो परफेक्ट था, क्योंकि बुशरा अंसारी का पोर्ट्रेयल बहुत ज़बरदस्त और कन्विंसिंग था। नाउ लेट्स गेट बैक टू डिस्कसिंग द ड्रामा। ड्रामा में कुछ रियल मोमेंट्स वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे जब शर्जीना बाथरूम में होती है और मुस्तफ़ा बार बार कहता है कि जल्दी निकलो क्योंकि उसे भी बाथरूम यूज़ करना है। ये सीन इतना रियलिस्टिक था, बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाले मोमेंट्स लगते हैं। शर्जीना का मुस्तफ़ा को कहना कि अपना मेस क्लीन करो, शूज़ अपनी जगह पे रखो, ये सब इतनी कैजुअल और रिलेटेबल चीज़ें हैं जो हर घर में होती हैं। और अब जो उनका अपार्टमेंट लुक है वो बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है। उन्होंने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है। मुझे मुस्तफ़ा का पुराना रूम भी बहुत पसंद था वैसे। ओल्ड, रस्टिक और स्पेशियस था, जो ड्रामा को एक यूनिक वाइब देता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ड्रामा को टिपिकल सीरियल से थोड़ा अलग बनाती हैं। ड्रामा में गेमिंग को बहुत स्मार्टली इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि आजकल के बहुत से यंगस्टर्स का इंटरेस्ट है। मुस्तफ़ा ने जो गेम जोसेफ के लिए बनाई थी हरिकेन, वो बहुत क्रिएटिव था, और उस सीन में गेमिंग के प्रोसेस को देखकर लगता है कि मेकर्स ने ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया है। फिर आगे चलकर जब मुस्तफ़ा दानिश के साथ मिलकर एक नए वीडियो गेम पर काम करता है, तो उन्होंने वीडियो गेम बनाने की स्टेजेस को बहुत रियलिस्टिकली दिखाया। ये चीज़ यंग व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो प्रोसेस उनके लिए रिलेटेबल है। इन माय ओपिनियन ये एक और रीज़न है कि ड्रामा इतना सक्सेसफुल और पॉपुलर हुआ यंगस्टर्स के बीच। नॉर्मली लड़के ड्रामाज नहीं देखते, लेकिन इस दफ़ा दे कुडंट रेजिस्ट आइदर, स्पेशली जब उन्होंने डैन मूसा कंपनी का नाम रखा। दैट वाज सुपर कैची। ये एलिमेंट्स ने ड्रामा को फ्रेश और इंगेजिंग बनाया, जो कि ऑडियंस के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल बोर होने नहीं देता। अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे, यू आर मिसिंग आउट। ट्रस्ट मी, कभी मैं कभी तुम इज़ वर्थ योर टाइम। इट्स नॉट जस्ट अनदर टिपिकल लव स्टोरी, ये एक फैमिली ड्रामा है जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और आपको जेन्युइनली सोचने पर मजबूर करेगा। So that's it for today's review of Kabhi Main Kabhi Tum. What do you guys think? Are you watching this drama or are you planning to start now? Comment below and let me know your thoughts. Don't forget to like, share and subscribe to Overrated Blogger for more drama reviews. Until next time, take care and happy watching.